जो श्रावण के महीने का 20वां दिन होता है, जिसे नाग पंचमी के नाम से, श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो ये नाग पंचमी का नाम ही इसलिए पड़ा कि जब वो महाबल माँ की कलाई में लपट गया और सोने के कंगन जैसा दिखाई दे रहा है, तो महादेव ऐसे थोड़ी सी मजाक जैसी करते हुए बोले कि ये आपके मायके से कड़ा आया है क्या? तो महादेवी बोली, हमारे मायके में ऐसा कड़ा नहीं मिलता, ऐसा तो ससुराल में ही मिलता है। ये वाला कड़ा तो ससुराल में ही मिलता है, मायके में नहीं मिलता। तो वो जो महाबल था वो हंसने लग गया। अब कभी भी जब बड़े लोग कुछ बात कर रहे हों तो बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा रस नहीं लेना चाहिए। बड़ों बड़ों की बातों में जब बच्चे रस लेने लगते हैं तो उनके संस्कार की हानि होती है। तो महादेवी को क्रोध आ गया और महादेवी ने उससे कहा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तू काहे को हंस रहे है? सो उसको सांसारिक मनुष्य होने का श्राप मिला। धरती पर वो सांसारिक मनुष्य के रूप में आया। एक राजा थे प्रयाग के, उनका नाम था चंद्रसेन। उनके घर वो जन्मा। लेकिन उसकी कुंडली में सर्प दोष था और उसका जो शरीर था वो कहीं ना कहीं सर्प योनि की पीड़ा से प्रभावित था। तो उसके लिए बहुत उपाय करे, बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत सारे ज्योतिषी दिखाए, पर वो ठीक नहीं हुआ। तब बंगाल के एक राजा थे, उनके साथ मित्रता थी चंद्रसेन की। तो उन्होंने अपनी पुत्री सौभाग्यवती का विवाह इस राजकुमार के साथ कर दिया। इसका नाम था नागेश्वर। जब वो विवाह करके आई तो उसे पता चला कि मेरे पति को ऐसा रोग है, वो सर्प की योनि की पीड़ा भोग रहा है। तो वो तो महादेवी को बहुत मानती थी। उसने अपनी तपस्या के बल पर शिव पार्वती को मनाना आरंभ किया। श्रावण के महीने में एक बार अखंड अभिषेक कर रही थी। तब श्रावण के महीने के 20वें दिन शिव और पार्वती उसकी एक लंबी तपस्या के बाद प्रकट हुए। क्या चाहती है पुत्री? हे देव, मेरे स्वामी को ठीक कर दीजिए, उनको सर्प योनि की पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। पर महादेवी कहती हैं, ये पूर्व जन्मों का कैलाश पर रहने वाला नाग महाबल है, इसकी मनुष्य योनि है ही नहीं। इसे अपनी प्रारब्ध योनि भोग कर पुनः कैलाश पर आना है, इसीलिए ये ऐसा ही रहेगा। तो सौभाग्यवती रोने लगी। तो कहती है, ये तो उनका प्रारब्ध है, मेरे प्रारब्ध का क्या, मेरी तपस्या का क्या, मेरे जीवन का क्या, मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। और महादेवी प्रसन्न हो गई। तब महादेव ने उसको वरदान दिया कि वो इस योनि में सर्प के कष्ट से मुक्त हो जाएगा, सर्प योनि की पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तभी भी वो संतुष्ट नहीं हुई। महादेवी कहती हैं, तुझे क्या चाहिए, तू किसके लिए उदास है? तो वो कहती है, हे महादेवी, अगर आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो अगर ये कैलाश के सर्प हैं तो मुझे भी कैलाश पर इनके साथ ही वास दीजिए। तब महादेवी ने तथास्तु कहा और वो दिन नाग पंचमी के नाम से विख्यात हुआ। इन दोनों ने मनुष्य योनि को पूरा करने के बाद
कैलाश पर सर्प योनि को प्राप्त किया, तो वही जो महाबल है वो कैलाश पर रहता है और उसकी जो धर्म पत्नी है वही महादेव के जनेऊ में उस दिन नागिन के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए नाग पंचमी पर महादेव के उस चित्र की पूजा करी जाती है जिसमें नाग और नागिन दोनों होते हैं।